अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इरशाद भट्टी साहब की। इरशाद भट्टी साहब आप लोग सब आजकल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत वायरल हो चुका है और जो है बहुत आगे जा चुके हैं। उसके हवाले से मैं आज बात करूंगा मुख्तसरन कि देखिए इरशाद भट्टी साहब मुख्तलिफ उलमा इकराम से माशाअल्लाह उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है और मुख्तलिफ उलमा इकराम से मिलते हैं, जैसे कि उसमें इंजीनियर से उसने मुलाकात की, ऐसे जो ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, और ऐसे इसके अलावा अहले हदीस मकतब फ़िक्र के उलमा से और बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा से इसने मुलाकातें शुरू की हैं और मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं। आज मैं इस वीडियो में इस पे बात करूंगा कि इरशाद भट्टी साहब चंद व्यूज़ के लिए और अपने यूट्यूब की रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कर रहे हैं कि आज वो मुख्तलिफ उलमा किराम के पास जाकर उनसे मुख्तलिफ सवालात करके, चलिए सवाल का हक तो हर बंदे को है कि आप सवाल करें, लेकिन जो अंदाज जो तरीक़ाकार है उसका और जो जिस तरस पर उलमा से वो एक सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो सवाल का तरीक़ा ही बिल्कुल फजूल है, सवाल का तरीक़ा ही बिल्कुल गलत है। क्या उलमा की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई इज्जत और एहतराम होती है, लेकिन इरशाद भट्टी साहब अपने व्यूज़ के लिए उलमा पर ऐसे जो है ना सवालात उठाते हैं और ऐसे अंदाज में उठाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग खुद सब मुशाहदा कर रहे हैं, नेट पर देखते हैं, सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो सब ने देखा होगा कि वो किस रवैये के साथ, किस अंदाज के साथ उलमा के साथ पेश आता है। अगर आप देखें तो इसमें सारा जो है ज़हर जो है ना फैलाया गया है, ये इंजीनियर की तरफ से है। ये इंजीनियर ने जो ये माहौल पैदा किया और ये जो माहौल इंजीनियर ने क्रिएट किया यहाँ पर सोसाइटी और माशरे के अंदर ना, क्या उलमा से लोगों को, अवाम को, नौजवान को, खुसूसन नौजवान को जो है ना हदफ बनाकर जो है ना उलमा से बदजन किया जा रहा है। और वही जो है ना इरशाद भट्टी साहब आज कर रहे हैं कि कभी किसी मकतब फ़िक्र के साथ, कभी किसी मकतब फ़िक्र के बड़े जो है ना आलिम के साथ वो ब्रॉडकास्ट करके और उस पर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। अगर आपको इल्म सीखनी भी है और आपको अपने मसाइल हल भी करने हैं तो आप किसी निजी मजलिस में आप किसी के साथ ऐसे बैठ जाइए ना। आप सरेआम क्यों तस्लील करते किसी एक फ़िरके के सवालात उठाकर एक पर? ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है। लेकिन आप जो है आज आप अहले हदीस के पास गए, आप उनसे सवालात करते, लाजमी बात है कि वो जब जवाब देंगे तो दूसरे फिरके के खिलाफ जो है बातें करेंगे, ऐसे तीसरे के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, आप जो इस तरह मुख्तलिफ जवाब आएंगे तो ये फिर वही इख्तिलाफ का और इस तरह फिरकावारियत का वो माहौल फिर पैदा होगा। अब आप देखें, उन मजलूमों के लिए आप आवाज उठाएं, ये जो जुल्म चल रहा है उसके लिए आप आवाज उठाएं। आप मुल्क के अंदर देखें क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, मसाइल खत्म हो गए आपके पास, और मसाइल नहीं है, ये सिर्फ यही मसले रह गए आप इख्तिलाफी मसाइल। आप जो है ना क्या बोलते हैं, एक फुरूई मसाइल में लोगों को उलझाकर, इन चीजों में उलझाकर आप जो है ना इन चीजों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये अकीदे के मसाइल तो नहीं है, तो आप इन चीजों के पीछे क्यों पड़े? मुल्क के अंदर और भी बहुत हजारों मसाइल है, मुल्क के अंदर जो है करप्शन हो रहा है, सूदी निजाम है, मुल्क के अंदर जो है ना बहुत खराबियां है, उस पर आप डिस्कशन करें ना। आप तो सहाफी है, तो अपने सहाफत को वहां तक जो है रखे, मुख्तलिफ मुल्क के जो है ना बड़े बड़े लोगों से मिले, उनसे पूछे कि मुल्क के अंदर बदअमनी क्यों है, मुल्क के अंदर ये बदहाली क्यों है, अवाम परेशान है। तो आप इन मसाइल पर बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने चंद व्यूज के लिए, रेटिंग के लिए आप उलमा पर इस तरह के एतराजात उठाते हैं, और ये भी सब कुछ इस इंजीनियर की वजह से आप करते हैं। तो खुदारा ये वक्त इस चीज का नहीं है। हमारे मजलूम भाइयों पर आज क्या चल रहा है उनके लिए आप आवाज उठाएं, उनके लिए आप जो है ना अपने हुक्मरानों से, अपने बड़ों से, जो सियासी लीडर है उन लोगों से आप मिले, उनसे बात करें उन लोगों के लिए, और अपने मुल्क की जो बदअमनी है और बदहाली मुल्क के अंदर जो जारी है इसके लिए आप आवाज उठाएं, न कि आप मुल्क के अंदर मजीद इंतशार फैलाएं, न कि आप मुल्क के अंदर मजीद बदअमनी फैलाएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वस्सलाम।